नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया और साथ में है हमारे सहयोगी एडवोकेट अभिराम शर्मा। तो लोहार एसटी आरक्षण आंदोलन पर अपने ही नेताओं में छेड़ने वाली है नई जंग की 5वीं कड़ी में चर्चा के लिए आज हमारे मेहमान हैं लोहार कल्याण समिति लोकस के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा और लोकस के ही प्रदेश सचिव हैं हर हिमांशु जी और समाज सेवी अमित राज विश्वकर्मा। तो आप सभी का विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट के इस खास कार्यक्रम में चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों कुछ एक दिनों में प्रदेश की ही नहीं देश का सियासी पारा अचानक चढ़ सा गया है। जनता में, नेताओं में, जनप्रतिनिधियों में चर्चा आम हो चली है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जातिगत जनगणना जारी कर दिया है। इससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अचानक से सरगर्मी तो बढ़ ही गई है। हर कोई, चाहे वो नेता हो या फिर जनता, अपनी अपनी जाति के संख्या और कुल आबादी के प्रतिशत से खुद को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पटल पर अपनी अपनी ताकत को देख रहा है, तोल रहा है। लेकिन वही लोहार जाति, लोहार समाज खुद को कहीं हाशिए पर पड़ा देख रहा है। तो जिम्मेदार कौन? सत्ता, प्रतिसत्ता या फिर हमारे अपने ही नेतागण जिन्होंने जातीय जनगणना का जमकर बहिष्कार किए जाने की पैरवी की? जी, सबसे पहले डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी कहिए। जी नमस्कार। आप सभी लोहार जाति के स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज आपने बहुत अच्छा विषय को रखा है जी, जो प्रासंगिक है और ज्वलंत मुद्दा है लोहार जाति का। जी, जहाँ तक सवाल है जनगणना में स्वीकार करने का और बहिष्कार करने का, जी, तो आप समझ रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का सूची का क्लियरिफिकेशन करने का जो मूल पावर है वह भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। जी, और वर्षों से ये जो भारत सरकार का, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, जी, दोनों ने हमारी जाति को उच्चारण को बदल करके आज तक हमारे सारे बिहार के बच्चों को अधिकार को छीन रखा है। अगर कांग्रेस ने लोहारा किया और वही नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस एक्ट 48/2006 को रिपील कर दिया, जी, तो फिर किस हैसियत से वही सरकार हमारा जो लोहार को लोहारा किया गया उसको आज किस रूप में जो है एग्जिस्ट कर रहा है सूची में? पहली गलती मैं यहाँ भारत सरकार को कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने द्वैम दर्जे का राजनीति कर रहे हैं। एक तो उन्होंने दे दिया कि रिपील एक्ट 23/2016 के माध्यम से 48/2006 को निरस्त कर दिया गया। मेन बीमारी है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ जी। और दूसरी तरफ उस सूची में जनजातीय मंत्रालय आज तक वो नहीं एग्जिस्ट किया जो लोहार को लोहारा किया गया था जी। तो अगर आज जनजातीय मंत्रालय उस सूची को सुधार करके अगर लोहार पुनर्स्थापित करता है रिपील एक्ट 23/2016 के आधार पर, तो मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार का रास्ता साफ हो जाता। दूसरी गलती बिहार सरकार की मैं बता रहा हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी को इसमें बहुत
दोषी नहीं पाएंगे। अगर आप सामान्य प्रशासन में जा करके आप देखेंगे, मैं तो अनवरत उसमें जाते रहता हूँ, बात करते रहता हूँ, चाहे वो आमिर सुहानी हो या वहाँ का रिजाजुद्दीन अंसारी हो जी ये अगर बच्चों को लिख करके अगर आरटीआई का जवाब देते हैं जी कि मेरे यहाँ लोहारा नाम की कोई जाति नहीं है, जी इसका अस्तित्व मेरे पास नहीं है, तो अगर किसी भी जाति का आइडेंटिफाई करने का उसका अस्तित्व का या है या नहीं है, इसका क्षेत्राधिकार केंद्र राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। अगर किसी ने हमारा लोहारा किया, भारत सरकार का संसद ने अगर क्लियर हो जाता, बिहार सरकार के सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पास है कि भाई कई लोगों ने सर्वे, जैसे अनुग्रह नारायण शोध संस्थान ने भी किया जी, अगर यह सचिवालय के माध्यम से क्लियरिफिकेशन चला जाता भारत सरकार को कि आपने जो प्रोनाउंसिएशन बदला है इसका अस्तित्व बिहार में नहीं है, जी केवल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मूल जाति लोहार है, इसी का अस्तित्व, भले ही इसको पर्यायवाची रूप में लोहरा लोहारा लोहरबा बोला जाता है, लेकिन मूल जाति लोहार है, इसलिए आप काइंडली इसको पुनः नोटिफाई किया जाए। या अगर बिहार सरकार के सचिवालय से लिखा करके जाता मेरे अनुसार, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो जनजातीय मंत्रालय है उसमें उसको एक मौका मिलता कि जब क्लियरिफिकेशन आ गया है तो हमको इसको रिमूव करके लोहार को पुनर्स्थापित करें। जी जी जी, तो मैं समझ रहा हूं कि अगर एक तो गलती बिहार सरकार कर रही है, दूसरी गलती अगर रिपील हो गया 48/2006, तो मैं समझता हूं कि मैक्सिमम रास्ता साफ था जनजातीय मंत्रालय को कि वह जो है लोहारा को हटाकर पुनर्स्थापित अगर लोहार को कर दिया होता तो आज हम लोगों के सामने इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। नहीं रह गई बात हम लोगों को बहिष्कार करने का, तो बिहार सरकार का सचिवालय को पास हम लोगों ने दर्जनों आवेदन दिया कि आपने जो सूची जारी किया है जनगणना का वो बिल्कुल फेक सूची है, उसमें मूल जाति लोहार का कहीं अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आप मूल जाति लोहार का एक कोड जारी करें ताकि हमारे बिहार का पूरे लोहार भाई इसमें भी जनगणना कराए। क्योंकि आपने जो दो सूची जारी किया है, ये कमार का उपजाति आपने लोहार को बनाया है, दूसरे तरह का जो नॉन एग्जिस्टिंग कास्ट है बिहार में, न लोहारा है न लोहरा है जी, आप उसको नोटिफाई किए हुए हैं 177 पर जी, आप उसमें भी कम से कम लोहार को जोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि एक तरफ लोहार रहे, आप नहीं हटाइए दोनों को, लोहरा रहे लोहारा रहे। बिहार में अगर लोहार मूल जाती है सारे लोग कराते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर जो लोग करा भी लिए हैं उनका एक रिकॉर्ड तैयार हो गया कि हम या तो कमार की उपजाति लोहार हैं, या जिन्होंने 177 पर कराया वो अपने आप को लोहारा लोहरा मान रहे हैं जी, जो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं समझता हूं कि हम लोगों का जो बहिष्कार हुआ है पूरे बिहार के 40 लाख लोहारों को हित में हुआ है कि अगर हम ऐसा जनगणना करा लें तो कल के डेट में अगर हम सूची में सुधार भी संघर्ष करके आंदोलन करके कराएंगे तो वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलेगा जो आज कमार की उपजाति का लोहार का उन्होंने जनगणना कराया है या 177 पर लोहारा लोहरा का उन्होंने जनगणना कराया है। जी जी जी, यही हम लोगों का मुख्य बिंदु था जिसके चलते हम लोगों ने बहिष्कार किया ताकि सरकार का कान खड़ा हो, इसके सूची में सुधार करे। लेकिन अड़ियल रवैया के चलते हम लोगों का जनगणना नहीं हो पाया है। अभी संदर्भ में हम सारे भाई बैठे हुए हैं जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा अगली कार्रवाई का, मैं भी उसका स्वागत करूंगा। अभिराम जी, आपके कुछ सवाल होंगे सत्यनारायण शर्मा जी से? जी सवाल है जी, सवाल है। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। एक चीज सत्यनारायण जी से मेरा सवाल है जी कि 23/16 से जो 48/2006 तो माननीय मोदी जी 23/16 से जो रिपील किए
या उनके अधिकार क्षेत्र में वो रिपील करना आता है या नहीं? मेरा कहना है कि कानून कहाँ पर बनता है और कानून कहाँ निरस्त किया जाता है, उसमें बिहार सरकार को कोई सलाह लेने की जरूरत था केंद्र सरकार को कि नहीं, हम इस पर जानना चाहते हैं। 23-16 से जो प्रधानमंत्री जी रिपील कर दिए उस एक्ट को, तो बिहार सरकार से उसमें सहमति लेने की आवश्यकता था या नहीं? अब तो उन्होंने जो 250 कानून को उन्होंने जो इसमें नोटिफाई किया, बिहार के लोहारों को तो हम लोग 2006 से लेकर के 2016 तक जो संघर्ष हुआ, जो कांग्रेस की सरकार से लेकर के, और मैं समझता हूं कि ये भाजपा की सरकार तक, सारे लोग ये जान रहे थे कि हाँ, लोहार का ये गलत उच्चारण करके अधिकार को छीना गया है। और मैं समझता हूं कि समय समय पर अब बिहार सरकार का भी पूछने पर जवाब गया ही होगा मंत्रालय में। अब तत्क्षण उन्होंने पूछना वो वाजिब समझा या नहीं समझा, लेकिन मांग तो हम लोगों का 10 वर्षों से आ रहा था ना कि ये गलत एक्ट हो गया है, इसको रिपील किया जाए। जनजातीय मंत्रालय में माने 3-3 4-4 कैबिनेट मंत्री वो बदले, और सारे लोगों के साथ हम लोगों की ये वार्ता होते रहती थी, हम ठाकुर साहब जाते रहते थे। तो मंत्रालय में भी तो ये बात थी कि ये जो कानून बना है इसके विरोध में लोहार जाति ये 10 वर्ष से इसमें लगे हुए हैं, तो उसको मंत्रालय ने उसको मैंने किया। उससे पहले तो बिहार सरकार कई बार लिख ही चुकी थी, यहाँ भाई इन लोगों का जो है से मुनासिब हक दिया जाए। तो ये तो प्रक्रिया एक दिन का नहीं है विराम बाबू, ये लगभग 10 वर्षों तक जो हम लोगों का जायज है। लेकिन इसमें एक लड़ाई को 2 जगह यदि हम लोग हो जाएंगे, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, ये लड़ाई हम कैसे जीत जाएंगे? हम इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा उस पर हम लंबा समय नहीं लेंगे। जैसे 50 से हम LOHARA, 76 में हिंदी अंग्रेजी में LOHARA और हिंदी में लोहार, 48-6 में यूपीए की सरकार हमें मूल जाति जो बिहार में एक 40 लाख लोहार, तो खैर 40 लाख का कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है, जो खासकर बिहार में जो एक चर्चा है कि हम मूल जाति हैं लोहार, तो हमें तो ध्यान वहां पर केंद्रित करना पड़ेगा कि 48-6 से जो ऑलरेडी हम मूल लोहार थे, वहां पर मूल लोहार का अस्तित्व मेरा समाप्त हो गया। 48-2006 से हम मूल लोहार समाप्त हो गए और लोहारा कर दिया गया। इस बात को तो हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो है जो कानून बन गया सदन से, उसको तो सबको स्वीकार करना होगा ना। सदन से कानून की बात नहीं, जो बिहार में लोहार परिवार में चर्चा है कि हम ऑलरेडी बिहार में मूल जाति लोहार हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पर तो हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा पूरे बिहार के लोहार को ना, कि 48-2006 से केंद्र की यूपीए की सरकार मूल जाति लोहार से हमें समाप्त कर दिया, लोहारा कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 23-16 लंबे लड़ाई के बाद आप लोग जैसे और अग्रणी नेता जैसे लोग जो थे बिहार के, वो लड़ाई लड़े हैं और 23-16 एक से प्रधानमंत्री जी 48-6 से लेकर के अन्य एक्ट भी को रिफिल किए, इसमें 48-6 भी रिफिल हो गया। मेरा एक कहना है कि 23-16 यदि इम्प्लीमेंट हो जाता, जैसा कि आप कह रहे थे, तो फिर कहाँ बिहार सरकार कोई मामला बन रहा था कि कोई बिहार सरकार से 23-16 को एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बिहार सरकार से भी कोई पास कराने की जरूरत था? सही थोड़ा बताइए। नहीं, बिहार सरकार से बात कराने, अब तो स्टेट गवर्नमेंट तो अनवरत बोल रहा है, कोई पास कराने की जरूरत था जी। 23-16 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई बिहार सरकार से कोई कैबिनेट या कोई जरूरत था, या विधानसभा से कोई पास करने की जरूरत था? तो समझते हैं कि ये सचिवालय के माध्यम से जो भी बात होती है वो सचिवालय के माध्यम से जाता है, और इस पर जो सचिवालय के माध्यम से जवाब जा रहा है वो तो निश्चित रूप से बिहार सरकार का मंतव्य ही जाता है ना। तो मंतव्य जब, हाँ, मेरा वो नहीं कहना है, मेरा कहना है कि केंद्र सरकार के स्तर की चीज था न 23-16
स्टेट से उसको 4800 को निरस्त करने का पावर था कि नहीं केंद्र सरकार को? बिल्कुल, उसी को हाथे में है, उसी के को पास हाथ में है। इसका पावर है। 16 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या बिहार सरकार से भी कोई अनुमति लेने की जरूरत था केंद्र सरकार को? इसका थोड़ा सा बताइए, स्पष्ट कीजिए। निश्चित रूप से अगर आप वैधानिक तरीके से अगर आप इसको सोचेंगे तो निश्चित रूप से बिहार सरकार से इस पर मंतव्य मांगना चाहिए, क्योंकि असली में अगर लोहार जाति इसको रिपील करने की बात कर रहा है तो वास्तव में क्या है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट से तो निश्चित रूप से क्लियरिफिकेशन मांगेगा ना केंद्र सरकार। तो 23-16 इम्प्लीमेंट कराने के लिए बिहार सरकार को कोई उनको ये मांगना चाहिए था। अगर वैधानिक तरीके से सोचा जाए तो निश्चित रूप से सक्षम सोच के बोला जाए हुजूर, क्योंकि बिहार को संप्रभुता प्राप्त नहीं है। ऑलरेडी राष्ट्रपति महोदय जी का गजट और सिग्नेचर हो गया है 23-16 एक्ट जो 294 एक्ट पर, तो फिर तो हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम शक्ति किन्हीं के पास रह गया। हाँ, ये बात तो सही आपने बताया। राष्ट्रपति जी का साइन हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, जरा सा हाँ बिल्कुल, इस हिसाब से तो हम लोग स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रपति का तो साइन, एक तो आप 48/2006 आया, वहीं से हमारा जो है वो एक तरह से समझिए कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नोटिफिकेशन हुआ 1976 में, उसी का वहीं से उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जब वो गजट 108 1976 के आधार पर हिंदी में अगर वह प्रकाशित हो गया तो वो अमेंडमेंट ही वहाँ से, अगर इस आधार पर आप देखेंगे तो अमेंडमेंट वहीं से गलत है, जिसका जिक्र हम लोग बार बार अपने आवेदन के माध्यम से करते रहे हैं कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने का मतलब है कि वो ऑलरेडी सर्वमान्य हो गया। अमेंडमेंट गलत हो गया, 4800 ला करके वो नया जो है वो लोहार को लोहारा कर दिया गया, तो फिर कहीं है जी मिस्टेक है, लेकिन 16 से रिपील हो गया तो राष्ट्रपति जी का जब साइन हो गया तो जनजातीय मंत्री बड़े होते हैं कि राष्ट्रपति जी का जो सिग्नेचर है वो सुप्रीम हुआ? नहीं, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा तो यहाँ तो है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, केंद्र की सरकार की अगर ठीक है, आपका कहना बिल्कुल जायज है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमारे पास भी तो 40 लाख का लाठी और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था 23-16 एक्ट को अमेंडमेंट उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। 23-16 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, या तो 40 लाख लोहार लाठी लेकर के रामलीला के मैदान में खड़ा होते केंद्र सरकार के विरोध में, ये जरूरत था। बात तो सही है कि क्योंकि जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है, लेकिन हम लोगों का जो इतने सारे संगठनों में लोगों ने 2016 के बाद इतने एक समय था कि पूरे बिहार में लोहार कल्याण समिति थी, लेकिन जैसे ही 2016 में हम लोगों को इसका लाभ मिला, आपने देखा कि पूरे बिहार में जिला वाइज संगठन निर्माण हो गए, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और आज भी जब 38 जिला में, मैं समझता हूं कि आज के डेट में 20 से 25 संगठन तैयार हो गए। अब आप ही बताइए कि अगर केवल एग्जिस्ट करता लोहार कल्याण समिति, जिसने इतना संघर्ष करके और इतने बौद्धिक तरीके से इसको पुनर्एडॉप्ट किया, अगर एक संगठन के माध्यम से सारे लोग जुड़े हुए होते तो मैं समझता हूँ आज ये दिन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। इनको भी तो बिहार सरकार जैसा जिम्मेवारी माना जाती, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिराम जी, हाँ जरा रोकेंगे, है ना, रोकेंगे थोड़ा। देखिए ये चीजें कई एक डिबेट में इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे हैं कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए थी और इसके लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार है और हमारा वार किधर होना चाहिए। लेकिन इधर अभी फोकस से जातीय जनगणना जब से आई है तब से एक उबाल सा आ गया है और हमें इस सब्जेक्ट पे ही ज्यादा अपने आप को फोकस करना है कि जनगणना हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, लोहारों ने बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इस जनगणना का विरोध किया। मेरा यह कहना है कि विरोध क्यों किया, विरोध क्यों करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने इसका समर्थन किया
उनसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए था कि समर्थन क्यों किया। और अगर इसके लिए नीतीश के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, लोहार समाज में, तो ये क्यों है? क्या ये होना चाहिए था, या फिर हम लोग गलत राह पे ही, गलत ढर्रे पे ही चल रहे थे? मैं राय जानना चाहूंगा हर हिमांशु जी से। हिमांशु जी, मैं ये कह रहा हूं कि जातीय जनगणना जब से आई, ठीक है, तब से लोहार समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, नीतीश पे निशाना साधा जा रहा है। तो क्या हमारा ये जो स्टैंड है, जो रुख है, इसके लिए हम नीतीश सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं कि उन्होंने लोहार का अलग स्वतंत्र कोड नहीं दिया, लेकिन सरकार ने, आपके दावे के मुताबिक ही सरकार ने बात नहीं मानी, स्वतंत्र कोड नहीं दिया, और नतीजा ये हुआ कि हम जनगणना में हम अपने अस्तित्व को मिटते देख रहे हैं। तो क्या इसके लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है पूरी तरह से? आपका जवाब जानना चाहूंगा। सबसे पहले नमस्कार जी। आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी। ऐसा है, यह जातीय जनगणना, सबसे पहले जातीय जनगणना कराने का अधिकार ही राज्य सरकार को नहीं है जी। जातीय आधारित जनगणना कराने का पावर केंद्र सरकार को है जी, जो हमारे संविधान में है। जो पावर दिया गया है संवैधानिक रूप से, वह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को है। और यह बिहार सरकार ने केवल और केवल अपने मन से जो है सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है। और यह जनगणना में जो लोहार समाज के साथ जो भेदभाव किया गया है, यह पूर्णतः नीतीश सरकार ने गलत किया है। जब हम जाति कौम, हमारे खतियान में जो लैंड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि मैं जाति कौम लोहार हूँ, तो मुझे कमार का सिनोनिम या उपजाति मानते हुए हमें कमार के अंतर्गत जनगणना कराया गया, जिनका लोहार समाज ने 70% लोहार समाज ने बहिष्कार किया। और बहिष्कार करना पूर्णतः सही है, क्योंकि एक बार हम गलत को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो वह गलत सर्वदा हमारे सर पर थोपा जाएगा। आज जिन्होंने कराया है वह बिल्कुल गलत किया है। बिहार में लोहारा नाम की भी कोई जाति नहीं है। लोहारा का पॉपुलेशन भी 2 लाख समथिंग दिखाया। तो यह लोहार समाज आज भी इतने अशिक्षित हैं जिनको यह समझ में नहीं है कि जिनकी लड़ाई वर्षों से हमारे लोग लड़ रहे हैं, उनको हम परेशान करने का काम किए हैं। अगर आपके खतियान में लोहार है तो आप लोहारा का जनगणना कैसे करें? और परगणक ने कैसे इसको, उस क्षेत्र का जो परगणक है उनको क्या, उनके पास क्या ऑथेंटिकेशन था? क्या वह मेरे बोलने के आधार पर जाति बना दिया? या इस तरह की जनगणना होती है? राज्य सरकार इस तरह की जनगणना कराएगी? कोई ऑथेंटिकेशन तो होनी चाहिए, प्रमाण कि मैं लोहार जाति का हूँ कि लोहारा जाति का हूँ। क्या था प्रमाण? यह राज्य सरकार टोटली गलत काम किया है, और इस काम का विरोध लोहार समाज ने जो किया है वह पूर्णतः सही किया है। राज्य सरकार केवल और केवल राजनीतिक मंशा से यह काम किया है। हमने उनसे कोई पैसा नहीं मांग रहे थे, लोहार समाज कोई आरक्षण नहीं मांग रहा था। लोहार समाज केवल स्वतंत्र कोड मांग रहा था कि हमारी जनगणना आप देखना चाहते हैं तो मुझे स्वतंत्र कोड दे दीजिए, मैं कमाल नहीं हूँ। 1931 में जनगणना हुई थी और उस समय अंग्रेज ने जनगणना कराए थे। आप सेंसस ऑफ इंडिया 1931 का रिपोर्ट देखिए। उस समय भी कमार ब्रैकेट लोहार विश्वकर्मा ब्राह्मण करके जनगणना हुआ। उस समय जनगणना में जो है लोहार की संख्या 5,39,899 दिखाया गया और बढ़ई की संख्या 3,63,744 दिखाया गया। आज बढ़ई का संख्या 18 लाख हो गया, क्योंकि उनकी जनगणना पूर्ण हुई और हमारे लोगों ने जनगणना नहीं कराया। आज हम कम से कम 30 लाख के करीब हैं और जनगणना नहीं, हमारे लोग 70% में नहीं कराए। तो जनगणना का तो एक्चुअल आंकड़ा मिला नहीं सरकार को। और जनगणना में वह किसी को जो बोला मैं लोहारा हूँ, लोहारा पर ही करके साइन करके परगणक में कर दिया।
तो हमारे लोगों को फंसाने का काम नहीं किया। कल मैं न्यायालय में जाऊं और मैं चैलेंज करूं कि लोहारा कहाँ है साहब, किस गांव से आपने लोहारा का आंकड़ा दिखाया है, किस जिले में पाए जाते हैं ये, हमें इसका विवरण दीजिए। और मैं कल उसके विरुद्ध मुकदमा करूंगा और करने जा रहा हूं कि आपने किस आधार पर लोहारा का किया, या प्रगणक अपने मन से लिखा है तो प्रगणक दोषी है, अगर घर का मुखिया ने साइन करके दिया है तो घर का मुखिया दोषी है। जात बदलने का राइट इस देश में किसी भी सरकार को नहीं है। जो जात निर्धारित हो चुका है वह जात रिकॉर्ड में निर्धारित ही रहेगा। जी जी बिल्कुल। अभिराम जी, राज्य सरकार ने जो हम लोगों के साथ भेदभाव किया है वह हम जो है पूर्णतः हम राज्य सरकार के सपोर्ट में नहीं है, पूर्णतः इन्होंने गलत काम किया है। और दूसरी बात, आगे जो है हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई है, हमने एसएलपी का मुकदमा दायर कर दिया है राज्य सरकार के विरुद्ध कि लोहार को स्वतंत्र कोर्ट दिया जाए। अगर जनगणना आपकी समाप्त हो गई है तो लोहार को स्वतंत्र कोर्ट देकर के उनकी जनगणना कराया जाए। या हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हमने गुहार किया है, हमारा संस्था ने किया है, और इस संस्था के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं ऑलरेडी। समाज को इस पर विचार करते हुए सहयोग करना चाहिए। समाज एकजुटता दिखाए, एकजुटता की कमी के कारण सरकार हमें खिलौना बनाए हुए, और सारा रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की पूर्णतः दोषी है। जी अभिराम जी। जी जी कोई सवाल? इस पर सवाल है मेरा हिमांशु जी से। हिमांशु जी, सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं बिहार सरकार के खिलाफ में, पार्टी किनको बनाए हैं थोड़ा सा बता दीजिए। हमने पार्टी केवल और केवल बिहार सरकार को बनाया है। ठीक ठीक। गुड्डू जी, आपका जो प्रश्न था कि 2 अक्टूबर के गणना आया थी, जाति गणना के जो है बिहार में लोहार में उबाल है, ऐसे तो सब में उबाल है जी। हमको लगता है कि इस बात में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। हिमांशु जी, आपके प्रश्न को बड़ी बखूबी से अपने ही से जवाब दे दिए हैं जी। हिमांशु जी से कहना है कि हिमांशु जी, ये बात तो आप स्पष्ट बताए कि बिहार सरकार को न तो जाति जनगणना करने का अधिकार है और न जाति आधारित गणने का अधिकार है। ये तो बिल्कुल सही है हिमांशु जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें तो आपको नहीं लगता है बिहार को बहस करने की जरूरत है कि जिस राज्य मैं बता देता हूँ, इसका भी बता देता हूँ। अभी जो यूथ फॉर इक्वलिटी के साथ जनगणना के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुकदमा चल रही है, यूथ फॉर इक्वलिटी ने मुकदमा बिहार सरकार के जनगणना कराने पर रोक लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है, उस पर अभी आपका कपिल सिब्बल जो माननीय केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने लिख करके हल्फनामा दिया कि जनगणना कराने का राइट केंद्र सरकार को है, बिहार सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। अगले दिन बिहार के लिए बहुत अच्छा सुन लीजिए, अगले दिन उन्होंने हल्फनामा वापस ले लिया राजनीतिक कारणों से। जो है सच्चाई, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ अभिराम जी, बहुत अच्छा बात बोले आप। हमको लगता है कि आपका ये बात को बिहार के लोहार समझ जाएंगे, लेकिन मेरा बात 1 मिनट सुन लिया जाए। जब जाति जनगणना करने का बिहार सरकार को अधिकार नहीं है, जाति आधारित गणना करने का अधिकार नहीं है, केंद्र के हल्फनामा भी आ गया, तो हिमांशु जी फिर इस बात को आप कैसे कह रहे हैं कि जातीय कोड दे दीजिए जिसको अधिकार नहीं है? तो फिर जातीय कोड लोहार के लिए गणना करने के लिए, जाति जनगणना के लिए आप क्यों डिमांड कर रहे हैं और लोग क्यों मांग कर रहे हैं जिसको अधिकार नहीं है? मैं बता रहा हूँ इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस है, ठीक है। तो जब बिहार सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि जाति जनगणना कराएंगे और उस पर माननीय एक मिनट, माननीय उच्चतम न्यायालय पटना में, ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इस पर डिसीजन दिया कि अब बिहार सरकार जनगणना करा सकती है, ठीक है। उस आधार पर बिहार सरकार ने जनगणना कराई, और जब आपने जनगणना करा रहे हैं तो कोड क्यों नहीं मांगेंगे? हम जब स्वतंत्र कास्ट हैं,
हमारा कोई सब कास्ट नहीं है, हम किसी का सिनोनिम नहीं है, तो हम क्यों नहीं डिमांड करेंगे? हम अपनी जनसंख्या जानना चाहेंगे ना। आप कमार, आप समझिए ना मामला, कमार ब्रैकेट में लोहार कोमा कर्मकार, तो कमार ब्रैकेट में लोहार कर्मकार, तो कमार और कर्मकार एक जाति है जो बंगाल की जाति है, जिसे कमार को कर्मकार के नाम से बंगाल में जाना जाता है। तो ये बीच में जो लोहार है, तो एक बात बताइए, कोई बंगाल की जाति के साथ लोहार को रख दिया जाएगा? हम बिहार के मूल निवासी हैं, हम बिहार के मूल कास्ट हैं, और हमें कमार का सिनोनिम और समानार्थक और उपजाति बता करके हमको सर्टिफिकेट और उसका लाभ और जो है गणना कराना चाहते हैं। और नीतीश बाबू ने अभी खुद अपने वक्तव्य में कहा कि मूल जाति ही कंसीडर होगी, उपजाति और सिनोनिम जाति को माना नहीं जाएगा। तो आप भी बिहार से आते हैं, बताइए आप हमको कमार जानते हैं? आप ही से मैं पूछना चाहते हूँ कि आप मुझको कमार जानते हैं? बताइए। बात समझ रहे हैं, आपसे दर्द मेरा कम नहीं, हम भी लोहार हैं। हाँ, हम भी लोहार हैं, और तो फिर निकाला जाए कि हम लोहार के विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल है उस पर बात करके उसका हल की ओर हम लोग को ले जाना है। ऐसा नहीं है कि हम विरोध में खड़ा है, कहीं पर टेक्निकल इशू है तो हम लोग को पूरे बिहार के लोहार को मिल करके हम लोग को निदान करने की जरूरत है। लेकिन मेरा इस पर कहना है कि जब जिसका संवैधानिक अधिकार नहीं है, जो राज्य को संवैधानिक अधिकार नहीं है, बिहार सरकार कह रही है कि हम जाति आधारित गणना किए हैं, तो क्या जंग उनको छूट गया था लिखने में? क्या वो लिख नहीं सकते थे? अच्छा, एक ही बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, जो आरजीआई हर एक साल 10-10 साल में जनगणना कराती है, तो वो क्या चीज का गणना करती है? पेड़ पौधे का क्या, कि जानवर का? जी नहीं, ये बताइए ना मुझे, आप क्या चीज का गणना करती है? वो किसकी गणना करती है? वो जाति गणना, ठीक है। और उसको पब्लिश नहीं किया जाता है, इसलिए कि जाति आधारित जनगणना कराने का 1931 के बाद अभी तक भारत सरकार ने निर्णय नहीं लिया। केवल SC/ST के ही गणना का आंकड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आप मैटर को समझिए। ये आपका प्रश्न हुआ, आपका नाम बदलने से काम बदल जाता है क्या? बदलने से कानून नहीं बनता है। तो मैंने आपको लगता है कि बिहार को जातीय कोड जारी करने का अधिकार प्राप्त है? हिमांशु जी, आपने अपनी बात कह ली, सुना जाए, एक एक करके बात करेंगे तो बात स्पष्ट रूप से नजर आए। जातीय कोड देने का अधिकार है कि नहीं, काफी बता दीजिए ना। मैंने 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। हम कमार लोहार पर नहीं जा रहे हैं, जातीय कोड जारी करने का अधिकार है कि नहीं? मैंने एक बात कर रही है, तो जब गणना कर रहे हैं तो गणना में फिर जाति कोड की क्या बात है? गणना कर देते सबका। क्या हमारे बिहार में 13 लाख की पॉपुलेशन है, कौन जात की कितना पॉपुलेशन है, तो वो फिर जो है जाति लगाने की जरूरत ही नहीं होती। आप गणना करने चले हैं ना, तो गणना कर देते हैं सबका, और कर देते हमारे बिहार में जो है हाँ, जब जाति आधारित वोटिंग किया गया तो ये जनगणना ही हुआ ना। तो हर जा रहे, जाति कोड जारी करने का अधिकार है कि नहीं, इस पर बहस हो। किसको? बिहार सरकार को। बिहार सरकार को बिल्कुल जाति कोड जारी करने का अधिकार बिहार सरकार को है, ठीक है। और इनके डिमांड हम लोगों ने 6 महीना पहले ही पत्र के माध्यम से किया था। लोहार कल्याण समिति जो है 6 महीने पूर्व से ही अप्रैल जो है 6 महीने पूर्व से ही पत्राचार जारी कर दिया था कि साहब हमें अलग कोड दे करके जनगणना कराया जाए। जो भी आप गणना करा रहे हैं हम उस गणने का स्वागत करते हैं, लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा जनगणना अलग कोड दे करके कराया जाए। तो राज्य सरकार ने एक मिनट और रहे न रहे, हमको लोहार जाति को गणना अलग किया है, तो आपका कहना यही है? एक मिनट सुन लीजिए, चलिए समझ लीजिए बात को, ठीक है, कि उसकी डिमांड कर रहा। तो आपसे हमने कोई अलग नहीं, यह बिहार सरकार का साजिश है कि जो है अभी हाल में भी पत्र जारी किया कि जो लोहारा, इंग्लिश में LOHARA
अब ब्रैकेट में हिंदी में लोहार लिखा और लिखा सुनील राय बनाम अन्य के मामले में जो है लोहारा LOHARA ब्रैकेट में हिंदी में लोहार को 115 पर स्थापित कर दिया गया है। आप ही से मैं पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी में LOHARA 115 पर स्थापित है क्या? अभी तो बिहार सरकार का यही चिट्ठी जारी हुआ है, उसमें LOHARA को लोहार गिरफ्त किया गया है। सत्यनारायण जी प्लीज एक मिनट आप रुकिए ना, मैं सब जो वो पूछेंगे मैं सब जवाब देने के लिए बैठा हूँ, ठीक है? जितना पूछे, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे कोई मीडिया हो, सब पर मैं जवाब दे दूंगा। मैं पता ही है क्या इस बिहार सरकार लिखेगी जारी करेगी इंग्लिश में? उस विषय को रखिएगा ना, उस विषय को रखिएगा जिससे हम लोग की विषय छूट न जाएगा। अभी जनगणना जैसे ये चल रहा है कि संवैधानिक अधिकार था कि नहीं, कोड जारी करने का अधिकार, फिर उप जाति, तो आपने ST मामले में भी पूछा है कि जो है बिहार में लोहारिया साजिश है हमारे साथ, इनको कमार बना दिया गया, ठीक है? हम इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का जैसा निर्णय आएगा, ठीक है, उस आधार पर हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। हम उनका हम एक चीज और एक, ठीक है, इस पर अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप बता रहे हैं, ठीक है, मान लिया बात, लेकर फिर बता रहे हैं कि आपका कहना है कि कमार का उप जाति है लोहार। नहीं, मैं तो उप जाति कभी कहता नहीं, सरकार अपना कह रही है। सरकार का जो कोड जारी किया है उसके आधार पर इन्होंने बोला है, मेरा नंबर कोड है उसके आधार पर इन्होंने बोला है। एक मिनट, कोड जारी किया है, अरे भैया जो गलत है। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सत्यनारायण जी ध्यान रखिए प्लीज। 13 नंबर के अंदर जो लोहार है वो लोहार हम लोग है ही नहीं, पहले आप कंफ्यूज मत कीजिए। ये सरकार खुद कंफ्यूज है। आप जाकर के मंडल आयोग को रिपोर्ट निकालिए, एक जगह मंडल आयोग की रिपोर्ट में 96 सीरियल पर कमार को बढ़ई का जो है उपजाति मान करके रखा गया। क्या मंडल आयोग का रिपोर्ट गलत है? और लोहार को 106 सेपरेट कोड जारी किए हुए, कौन सा रिपोर्ट को मानते हैं आप बताइए? केंद्र सरकार तो मंडल आयोग को रिपोर्ट को मानती है, ये अपना कौन सा रिपोर्ट जारी किए हुए बताइए? आप ही बताइए ना, जाइए ना सरकार से पूछिए ना कौन सा रिपोर्ट। मंडल आयोग का जो है रिपोर्ट, उसमें क्रमांक नंबर 18 पर, हाँ, जो मंडल आयोग के रिपोर्ट में क्रमांक मंडल आयोग के रिपोर्ट पर क्रमांक नंबर 18 पर कुछ है ही नहीं, ठीक है? हमारा नाम ही नहीं लोहार का है, वो कोई और जात होगा। 96 नंबर पर बढ़ई के साथ कमार को रखा गया है, अब विश्वकर्मा को रखा गया, मिस्त्री को रखा गया। तो लोहार को 106 नंबर कोड दिया है मंडल आयोग ने सेपरेट। हम जब हम अलग जाती हैं, हम जो कमार के अंदर लोहार वो तो हम है ही नहीं, ये हमें बाजबरदस्ती हमको ठोकना चाहता है। तो क्या मैं वर्षों से हमारे कमार का, ठीक है, हम लोहार नहीं हैं, तो इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? किसको मान रहे हैं? टोटल दोष राज्य सरकार की है। जाति बताना राज्य सरकार के चित्राधिकार में आता है, और ST मामले में राज्य सरकार ने ही हमारा मामला बिगाड़ने का काम किया है। केंद्र सरकार किसी भी दृष्टि से दोषी नहीं है। केंद्र सरकार में कांग्रेस गवर्नमेंट एक काम की है, जो एक्ट 48/2006 बनाई है, वह टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जाकर के आर्टिकल 341 और 342 पढ़ लीजिए। जो संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 है, वह साफ कहता है कि जो पार्लियामेंट केवल नाम जोड़ सकता है और सूची में केवल नाम जोड़ सकता है या सूची से हटा सकता है। लेकिन एक मिनट सर जी, एक मिनट, न बाद के किसी भी नोटिफिकेशन से जाति के नाम में डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है? साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और जब यह केंद्र सरकार ने लोहार के मामले में हिंदी में लोहार से लोहारा कर रहा था हिंदी में, तो संविधान को रख दिया ताक पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए मोडेलिटी को रख दिया ताक पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई ऑर्डर नहीं था, उसको भी रख दिया ताक पर, ठीक है? और इन्होंने वो संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से यह नाम चेंज कर दिया, जो यह मान्य नहीं है।
केवल और केवल जो है राजनीति का शिकार लोहार समाज को बनाया गया है, और इस राजनीति के शिकार के कारण हमारा हक आपस नहीं कर रहा, बाय जबरदस्ती हमको बिहार सरकार कमा, और ये सारा खेला लालू प्रसाद यादव के द्वारा रचा गया था, और उसी के रचे गए खेले को कांग्रेस ने हमारे साथ अन्याय करने का काम किया है। तो इसीलिए किसी भी दृष्टि से दोषी राज्य सरकार है, उसमें शामिल संविधान का उल्लंघन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाए गए मॉड्यूलर कानून का उल्लंघन कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। इसको भाजपा गवर्नमेंट से, बीजेपी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि संविधान को बचाइए, संविधान का रक्षा करना आपका काम है, और इस देश की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि संविधान का रक्षा करने में आप भी सहयोग कीजिए। आज लोहार जाति के साथ यह अन्याय हो रहा है, कल किसी और गरीब के और कमजोर के साथ होगा। जी हम फिर मिलेंगे 5वीं कड़ी के अगले हिस्से में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।